भाई, इस बहन का नाम है जैनम्मा। इनका गवाही ऐसा है, 2015 फरवरी के महीने में ऐसा हुआ। इनके आंखों के जो दृष्टि थी वो कमजोर हो गई थी। देखने की क्षमता मतलब वो सिर्फ ऐसा कुछ देख सकता है जैसा कुछ जुआ दोनों है। आंखें? हाँ, दोनों आंखें। किसी को पहचान नहीं पाती थी, बाइबल पढ़ नहीं पाती थी, कोई भी अक्षर को पहचान नहीं पाती थी। ऐसे एक अवस्था में पहुंच गई थी। ओके। उन सब समय ब्लेसिंग टुडे टीवी प्रोग्राम देखने का आदत थी, हमेशा देखती थी। इस बहन की 3 बच्चों हैं और तीनों बेटियां हैं। छोटे दोनों बेटियां इस टीवी को कार्यक्रम को देखते थे। ये बहन ज्यादा नहीं देखती थी। इनके छोटी बेटे ने इनसे कहा कि जब हम ये टीवी कार्यक्रम देख रहे हैं तो वहाँ पर भाई प्रार्थना किए तो हम भी प्रार्थना करेंगे, और ये भी कहा कि आपकी आंखों को पूरी चंगाई मिलेगी। और इस तरह से ये बहन टीवी कार्यक्रम देखने लगी। मई के महीने में ये जब टीवी का कार्यक्रम देख रही थी, भाई डामियन आपने ऐसा कहा, आंखों में जो भी कमजोरी के साथ है उनको प्रभु अपने सामर्थ्य से भर रहे हैं। आंखों में जो भी कमजोरी है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। तब इनके बेटी ने कहा, आपके आंखों में तो कमजोरी है, क्यों ना आप जाकर एक जांच करें। ओके। तो इस बहन ने बाइबल को खोलकर पढ़ने की कोशिश की तो ये अच्छी तरह से सब कुछ देख पा रही थी। ठीक से देख पा रही थी? हाँ, देख रही थी। बाइबल भी पढ़ना शुरू किया। ओके। बाहर जाके देखने को कोशिश की तो सब कुछ वापस से ठीक था और देख पा रही थी। उस दिन से लेकर आज तक किसी भी तरह का कमजोरी इनको आंखों में नहीं है। उस दिन वो टीवी कार्यक्रम देखकर प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह ने इनके आंखों की कमजोरी की पूरी तरह से मिटा दिया। क्या ये ठीक कह रहे हैं? हाँ, सही है। कैसे आपको ये ठीक से पता चला? मेरी छोटी बेटी ने ऐसा मुझसे कहा, माँ आप बाइबल पढ़ने की कोशिश करें। तो मैंने कोशिश की तो अच्छी तरह से बाइबल पढ़ पा रही थी। ओके। तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। मेरी बेटी ने कहा कि हर दिन कार्यक्रम देखना है। मेरी आंखें ठीक हो गई और मैं और कोई दवाई भी नहीं ले रही हूँ। इससे पहले लोगों को आप जो है किस तरह से देख पाते थे? इससे पहले पूरे धुएं की तरह सब कुछ बंद रहता था। पूरी तरह से बंद था, पढ़ भी नहीं सकती थी। और जब मैं चलती थी मैं गिर जाती थी। ओह अच्छा, तो फिर कुछ नहीं दिखता था? कुछ नहीं दिखता इतना था। कम हो गया था? हाँ, ऐसा था। मैंने सोचा मेरी तो 3 बेटियां हैं। मैं सोचने लगी कि मेरे पति इन तीनों बेटियों को रख के क्या करेंगे, और मैं बहुत ज्यादा रोकर प्रार्थना करती थी और मेरी प्रार्थना पूरी तरह से कबूल हो गई। इस बहन के सबसे बड़ी बेटी मध्य प्रदेश में काम के लिए गई। उनको वहाँ नौकरी मिली और काम करने लगी। वहाँ पर खाने के खराबी के कारण उनको फूड इन्फेक्शन हो गया। हाँ, इस कारण हमेशा उस बेटी को वहाँ पर उल्टी होती थी, हमेशा उल्टी और लूज मोशन होती थी। तब वहाँ पर जो भी लोग, उन्होंने कहा कि तुम अपने गांव वापस चले जाओ। इस निर्णय के साथ जिस दिन ये बेटी वहाँ से वापस आने वाली थी, ये बहन और इनके छोटी बेटी मिलके फिर से इस विषय के लिए प्रार्थना की। जब ये लोग मिलके प्रार्थना करते तो उस वक्त वहाँ से इनके बेटी को व्हील चेयर पर बिठा के वापस भेजने के इंतजाम कर रहे थे। अच्छा, इतना कमजोर थी? हाँ, कमजोर थी। मेरी बेटी भी आज यहाँ आई है। हवाई जहाज में उसको वापस आना पड़ा। हवाई जहाज में लाए? हाँ, फ्लाइट में वो आई। तब और तभी हम लोग यहाँ पर आए। बाकी बोलिए। यहाँ पर ये लोग, ये टीवी पर जो कार्यक्रम चल रही थी उस समय मिलकर आंसू के साथ जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो इस विषय के लिए इन लोगों ने साफ तौर से प्रार्थना की। ओके। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पर पहुंची तो ये बेटी चलकर अपने घर तक पहुंची। वहाँ पर उन लोगों ने इसको व्हील चेयर पे बिठाकर यहाँ वापस भेजा। यहाँ पर पहुंचते ही वो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया, सिर्फ थोड़ी सी कमजोरी थी। ओके। इनकी बेटी खुद चलकर वापस इनके घर आ पहुंची। तब इस छोटी बेटी ने कहा, इनके इस बहन के जो पति वो शराबी है, पिछले 10 साल से ज्यादा इनका पति एक शराबी है। तो इनका तीनों बेटियों ने मिलकर कहा, अब हम पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके शराब की आदत छूटने के लिए प्रार्थना करेंगे। और ऐसे ही जब टीवी में प्रोग्राम देख रहे थे, प्रार्थना के समय उनकी शराब की आदत छूटने के लिए आपने प्रार्थना किया। जब बीच में भाई आप ऐसा कहते थे, शराब की आदत में जो लोग हैं प्रभु उनको छुटकारा दे रहे हैं, तब इस बात पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करने लगे। और अद्भुत बात यह है कि पिछले 3 महीने से इस बहन की जो पति है शराब नहीं पी रहे हैं। पिछले 10 साल से लगातार वो शराब पीने के आदत में पड़े हुए थे। यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है। इस बहन की कहना है कि पिछले 3 महीनों से बिल्कुल वो शराब नहीं पी रहे हैं। आइए प्रभु की स्तुति करें। और उसी समय जो भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप अपने पति के लिए प्रार्थना करेंगे तो ये आप भी देख सकते हैं।